नमस्कार बच्चों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका तुम्हारे अपने राइट डायरेक्शन एकेडमी। के की नॉन जीरो वैल्यू फाइंड करो विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। फिर से बोल दिया इक्वल रूट्स है। तो इक्वेशन है मेरे पास के एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू के प्लस कितना है भाई के माइनस वन और एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। सबसे पहले सिंप्लीफाई करो भाई। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे के एक्स स्क्वायर को साथ में लेके आओ माइनस टू के माइनस वन एक्स और प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। यहां से के प्लस वन बचेगा जब मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, माइनस टू के माइनस वन एक्स और प्लस वन। कंपेयर करो, ए की वैल्यू कितनी आ गई सर, के प्लस वन। बेटा बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस टू और के माइनस वन। और बेटा सी कितना आ जाएगा, मैंने ए भी निकाल लिया, मैंने बी भी निकाल दिया और मैंने सी भी निकाल दिया। बेटा इसने कहा था इक्वल रूट्स है, तो मुझे तो के की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब मुझे बहुत अच्छे से पता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया करते हैं, या गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, सो वी कैन से डी इक्वल्स टू जीरो। मतलब कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो। अब इसे सोल्व करना पड़ेगा भाई, ठीक है सर। बी की वैल्यू ये है सर, माइनस टू के माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर। ए कितना है सर, ए आपके पास है के प्लस वन और सी कितना है सर, आपके पास वन ही है और इक्वल्स टू जीरो। इक्वल्स टू जीरो। बेटा टू का स्क्वायर करेंगे फोर और भाई के माइनस वन का स्क्वायर अलग से माइनस, मल्टीप्लाई करो फोर के और माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। बेटा फोर यहां आ जाएगा के स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू के आ जाएगा जब मैं इसमें ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करूंगा होल स्क्वायर का, माइनस फोर के और माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। और सोल्व करते हैं, फोर की मल्टीप्लाई करो बेटा इसके साथ तो हो जाएगा फोर के स्क्वायर प्लस फोर माइनस एट के और माइनस फोर के और माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। अब सोल्व कर लेते हैं। अच्छा फोर के स्क्वायर तो ऐसे लिख दो क्योंकि और तो स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है। बेटा इस फोर से फोर तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ट्वेल्व के आ जाएगा इक्वल्स टू जीरो। इसमें से कॉमन ले लो, फोर के कॉमन आ जाएगा तो बचेगा के माइनस फोर से डिवाइड करो थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो बेटा एक बार तो फोर के इक्वल्स टू जीरो पुट कर देंगे और एक बार के माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से बेटा के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4 मतलब कि जीरो, और के कितना आ जाएगा थ्री। तो देखो इसने एक कंडीशन दी थी, फाइंड नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के। तो नॉन जीरो तो भैया तो जीरो है, तो इसका मतलब ये तो लेनी नहीं है, ये लेनी है सर के इक्वल्स टू थ्री। ठीक है ना, हमें लेनी है के इक्वल्स टू थ्री। तो आगे हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू कितनी आई है भाई, के इक्वल्स टू थ्री आ गई है। अब के इक्वल्स टू थ्री निकालने के बाद इसने बाद में एक क्वेश्चन को और बढ़ाया है। बेटा इसने कहा है फाइंड द आउट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन के रूट भी फाइंड करने हैं और के की वैल्यू कितनी लेके, थ्री लेके। तो देखो क्या है, के प्लस वन एक्स स्क्वायर, के प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू टू और ब्रैकेट में के प्लस वन एक्स, के माइनस वन एक्स है भाई, के माइनस वन और एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, प्लस वन इक्वल्स टू जीरो व्हेन के इज नॉन जीरो, के इज नॉन जीरो। सर एक बार तो जीरो थी तो इसका मतलब हम एट के इक्वल्स टू थ्री पर फाइंड करेंगे। के की वैल्यू रखो थ्री तो फोर के एक्स स्क्वायर माइनस टू, यहां पुट करो बेटा के की वैल्यू कितनी है, थ्री, थ्री माइनस वन टू, तो टू एक्स और प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। अब इसके फैक्टर कर लो, देखो बेटा इसे लिख सकते हैं, ये टू एक्स का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है प्लस वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, माइनस भी दिखाई दे रहा है तो माइनस टू ए बी, टू ए कितना था टू एक्स
बी कितना है 1। तो देखो 2 2 4, 4x है, तो इसका मतलब सर हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर ये 2x और -1 का होल स्क्वायर था सर। जी बिल्कुल सही जवाब। सर इसको ऐसे लिख लो 2x - 1, 2x - 1 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको पुट कर दो, एक बार सेम ही है इसको पुट कर दो, तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 इधर शिफ्ट करो अपॉन में 2, यहाँ से भी x कितना आ जाएगा 1 इधर शिफ्ट करो अपॉन में 2, ये आ गया। ठीक है भाई, मैं निकाल दी यहाँ से x की वैल्यू, लेकिन उससे पहले मुझे k निकालना पड़ा। नॉन जीरो वैल्यू लेने के बाद मैंने पुट करा और हो गया क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अभी मैं फिर बता देता हूँ, अभी हम आसान क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, इनक्वलिटीज ग्रेटर देन लेस देन वाला साइन आएगा तो उसमें भी चर्चा करेंगे। अभी के लिए और क्वेश्चन थोड़े सोल्व करो। तो देखो क्या कहता है आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल बनाया है इसने। ये क्या कहता है, इफ -2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। अच्छा, -2 ना इसका रूट है। अच्छा जी, ये इक्वेशन है भाई 3x² प्लस 7x और प्लस b इक्वल्स टू, और x इक्वल्स टू -2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन ये इस इक्वेशन को रूट से पुट कर दूं भाई से, यहां पुट करो 3 -2 का स्क्वायर और प्लस 7 और -2 प्लस p इक्वल्स टू 0। मैंने ऐसा क्यों करा, मैं यहाँ से p की वैल्यू निकाल लूंगा भाई। -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 3 12 और -14 और प्लस p इक्वल्स टू 0, तो बचेगा -2 और प्लस p इक्वल्स टू 0। तो बेटा p कितना आ जाएगा, ऐसा क्यों करा अभी क्वेश्चन में नजर आएगा। देखो उसके बाद उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो डेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल। देखो अभी इक्वल इक्वल के क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन वो अलग आ गया था तो मैंने उसे भी इक्वल में बना दिया था। तो सर हमें तो इसके बारे में पता है अगर इक्वल बोल रहा है तो, लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। x² प्लस k मल्टीप्लाई करो 4kx, इसमें करोगे प्लस k और k कितना हो जाएगा k², इसमें करोगे तो -k और प्लस p पहले से है, तो x² प्लस 4kx और प्लस k² माइनस k और p कितना आया था भाई 2, पुट कर दिया इक्वल्स टू 0। यहां से ABC निकाल लो, a कितना आ जाएगा भाई 1 x² के साथ, b कितना आ जाएगा x के साथ कितना 4k, और भाई c कॉन्स्टेंटम है, सारी कॉन्स्टेंटम k² माइनस k और प्लस 2। अब भाई क्वेश्चन ने बताया था कि इक्वल रूट्स है, मतलब कि b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। चलो भाई d इक्वल्स टू, बेटा b की वैल्यू देखो कहाँ है, ये 4k का स्क्वायर मतलब 16k² माइनस 4, a 1 है सर, c ये रहा भाई k² माइनस k और प्लस 2 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे भाई से, इक्वल रूट्स थे। सोल्व करो 16k² माइनस मल्टीप्लाई करो 4k² माइनस माइनस प्लस 4k माइनस 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 प्लस माइनस और 4 2 8 इक्वल्स टू 0। 16k² माइनस 4k² ये आ जाएगा आपके पास 12k² प्लस 4k और माइनस 8 इक्वल्स टू, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो, 3k² प्लस k और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देखो भाई अब फिर से फैक्टर करने पड़ेंगे, ये देखो 3 2 6, कांस्टेंट टर्म बेटा माइनस की है, तो ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करके 6 आए और माइनस करके 1 आए, माइनस करके क्या आए तो 1 आए, तो भैया क्या होने चाहिए बताओ। ऐसे दो नंबर सोचो 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 क्या हो सकते हैं कि सर मल्टीप्लाई करके तो 6 आना चाहिए और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो माइनस करके 1 आना चाहिए। सोचो भाई क्या हो सकते हैं, सोचो भैया सोचो क्या हो सकते
सकते हैं। भाई 6 कैसे बन सकता है? 6 और 1 से बन सकता है, और 6 कैसे बन सकता है बताओ? 1 और 6 या 6 1, या फिर 3 और 2 से बन सकता है, या फिर 2 और 3 से बन सकता है। तो सिंपल है सर, इसका मतलब 3 और 2 वो दो नंबर है, और माइनस करके ना 1 बचेगा। हाँ भाई, अब ये देख लो मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो छोटे वाले को नेगेटिव लिया करते हैं। तो सर 3x², हाँ भाई, प्लस 3k स्क्वायर है भाई ये, और माइनस 2k और माइनस 2। यहां से कॉमन ले लो भाई 3k, तो कितना बचेगा? k+1। यहां से कॉमन ले लो -2, तो कितना बचेगा? k+1। यहां से k+1 कॉमन आ जाएगा, 3k-2, 3k-2 और इक्वल टू 0। एक बार k+1 को 0 पुट करेंगे तो k कितना आ जाएगा? -1। एक बार 3k-2 को 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा भाई? k इक्वल्स टू, ये उधर शिफ्ट होगा 2 और अपॉन 3, एक ही आएगा। निकाल दी भाई मैंने k की वैल्यू भी, 2 वैल्यू निकाल दी मैंने k की भी, ठीक है, k की भी मैंने आपके सामने 2 वैल्यू निकाल के दिखा दी है। आगे देखो, आगे क्या क्वेश्चन आता है, चलो देखते हैं। चलो भैया, अब थोड़े से क्वेश्चन जो है लेवल अप हो गया है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, देखो मैं दिखा देता हूँ, ये जो पीपीटी बनी हुई है, मुश्किल क्वेश्चन है, मतलब मुश्किल नहीं कह सकते, थोड़ा लेवल अप है। तो कल से ही शुरुआत करेंगे थोड़ा इन क्वेश्चंस की, जैसे देखो यहाँ पर कुछ ऐसा क्वेश्चन है, प्रूफ करना है इसमें। फिर शो डेट द, ये आपके पास नो रियल रूट्स व्हेन a इज नॉट इक्वल्स टू 0 टू इक्वल्स टू b। फिर डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ b। मतलब क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है ना, तो हम इसे कल ही डिस्कस करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। मैंने सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराए हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो कल की क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।